एवरीवन, वेलकम अगेन। बच्चों, अभी तक हम हिंदी फर्स्ट पढ़ रहे थे। आज हम हिंदी सेकंड शुरू कर रहे हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर आपको राजेंद्र सालूजा सर ने पढ़ा दिया था अप्रैल में। अब हम सेकंड चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। बच्चों, ये व्याकरण है। अगर आप इसको ढंग से साथ के साथ समझते जाएंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और व्याकरण, ग्रामर कभी भी पुरानी नहीं होती है, हमेशा वही रहती है। इसलिए आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। निकालिए पाठ 2, वर्ण विचार। वर्ण विचार। बच्चों, ये आप देखिए, बंदर एक शब्द है। अब ये तीन वर्णों से मिलके बना है। बंदर है ना, 3 शब्द वर्णों से मिलके बना है ना। ऐसे ही है हाथी, ये 2 शब्दों से, 2 वर्णों से मिलके बना है, हा और थी। अब बंदर के हम टुकड़े कैसे कर सकते हैं? कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता, आपको पता है। तो अब ब में हम ब को हम बिना आ के नहीं बोल सकते। ब आ रहा है ना साउंड अब, इसलिए ब को के नीचे हलंत लगाएंगे। इसका मतलब है ये हलंत लगाया नहीं, ये बिना अ के है। अब इसके साथ में हम प्लस लगा के अ लिखेंगे तो क्या बन गया ये ब। फिर प्लस बिंदी आ रही है न, आधा ये अ नहीं आ रहा है, बन अ नहीं आ रहा है न के साथ, तो केवल न में हलंत लगाएंगे। प्लस द, बंद, द के साथ अ आ रहा है तो द में हलंत लगा के अ, फिर र में हलंत लगा के अ, तो क्या बन गया ये बंदर। ऐसे ही ह में हलंत लगा के ह प्लस आ, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लग रही है, देखो आप, तो ह प्लस आ। और थ में किसकी मात्रा लग रही है? बड़ी की, तो थ प्लस ई, तो ये बन गया हाथी। ऐसे ही देखो आप, केला, क में ए की मात्रा लग रही है ना, के, और ल में आ की मात्रा लग रही है, तो ल प्लस आ। लेकिन हलंत का मतलब ये है कि ये बिना स्वर का है। अगर हमने यहाँ हलंत नहीं लगाया और यहाँ अ लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए इसके नीचे हलंत लगाना आवश्यक है। समझ में आया ना? तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके ये मिलकर क्या बनते हैं, ये वर्णों को मिला के ये शब्द बना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आप इनके और टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, हमने ऑलरेडी कर दिए, ब, न, द, र। तो इनके और टुकड़े कर सकते हैं क्या? अपन नहीं कर सकते ना। तो भाषा की छोटी से छोटी मूल ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे स्वर 4 होते हैं, मूल रूप से स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। ठीक है, मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं, ये मूल स्वर है। ठीक है ना? अब ये है संधि स्वर। अ प्लस अ मिलके बनता है आ। ये क्या है? संधि स्वर, क्योंकि 2 से मिलके बना ना, इसलिए संधि स्वर है। ऐसे ही ई प्लस ई मिलके बनता है ई। क्या बनता है? ई। इसलिए छोटी बड़ी नहीं होती है। हम उच्चारण देखो आप, अ, आ, इ, ई, उ,
और बड़ी में क्या अंतर है, तो बोल के हम पता पहचानते हैं, ई ऊ इस तरह से। अब समझ में आया आपको, ये है मूल स्वर। अब वर्ण के दो भेद होते हैं, यानी अक्षर के दो भेद होते हैं। अक्षर के दो भेद होते हैं, कौन कौन से वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, अ में किसी और वर्ण की सहायता नहीं आ रही, लेकिन म में अ आ रहा है। देखो, म बोलते हैं तो क्या आ रहा है, अ, लेकिन अ में अ की सहायता, किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है, ये स्वर है। ये 11 है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। स्वर कितने होते हैं, 11। 11 यानी 11। कितने स्वर कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। अब स्वर में भी 3 होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको कि कम ताकत से हम जो बोलते हैं ना, तो इसमें बहुत कम समय लगता है, लेकिन तो से दुगना समय लगता है, क्योंकि 2 बार बोला आ मिलके बोला ना मैंने, संधि स्वर। तो तो ये क्या है, दीर्घ स्वर। ठीक है ना, तो अ में कम, आ में ज्यादा। तो जिसमें कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, इनमें कम समय लगा ना, है ना, बोलने में, अ, ई, उ, री। अब इनसे जब इसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या है ये, ह्रस्व स्वर। लेकिन इससे दुगना समय जब लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है। इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है ना। आ, ई, ऊ, ऐसे ही तिगुना समय जब लगता है तो ये वो हो जाता है प्लुत स्वर। जैसे ओम लिखते हैं ना हम, जैसे क्या, ओम। देखो, ये देखो, ओम। तो जब तिगुना समय लगता है तो ऐसे एस का चिन्ह लगा के फिर हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये तिगुना समय लगता है, ओम। ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वर में सबसे कम, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय, और प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। तो आज हमने पढ़ा स्वर, भाषा। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग स्वर नहीं है। ठीक है ना, तो स्वर कितने हुए, 11 यानी 11। अब स्वर के भी भाग हैं, जिसमें कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर, जैसे अ, ई, उ और ई। दुगना समय लगता है वह दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर है। और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर तिगुना समय लगता है, ओ,
हमने पढ़ा स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम आगे इसके साथ मात्राओं का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये हम स्वर को हम दो तरह से लिखते हैं, एक तो अपने मूल रूप में और एक उसके मात्रा के रूप में। क्योंकि जब व्यंजन के साथ हमको स्वर लिखना होता है तो हम उसको मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके बच्चों, अच्छे से समझ के याद करना। बाय।